तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपके बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का जो आपका पेपर है हिंदी भाषा, उसमें हम लोग हिंदी भाषा का विकास और उद्भव इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम लोग इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। और साथियों, आप अपना स्कोर पूरे ज़ोर शोर से करते रहें। और आप लोगों को पता होगा कि आपका जो बीएड देख रहे हैं आप, सेकेंड ईयर वालों का जो पेपर हो रहा है फाइनल का, वो ऑब्जेक्टिव हो रहा है। तो इस हिसाब से आपके जो पेपर होंगे वो ऑब्जेक्टिव होने के आसार बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए अपनी तैयारी को पूरे ज़ोर शोर से करते रहें। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, लिखा है शब्द किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, एक या एक से अधिक वर्णों के समूह को, और सी ऑप्शन है ध्वनि की छोटी इकाई को, या फिर डी ऑप्शन है भाषा की छोटी इकाई को। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो साथियों ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरी ईमानदारी से अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट सब लोग करेंगे, और सब लोग जय हिंद जरूर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, ताकि देश प्रेम आपका छलकना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा का प्रमुख अवयव कौन सा है। भाषा का प्रमुख अवयव कौन सा है। वर्ण शब्द पद वाक्य, बी ऑप्शन है वर्ण शब्द अनुच्छेद वाक्य, सी ऑप्शन है शब्द वाक्य वर्ण विचार, और डी ऑप्शन है एनओटी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए इसका सही आंसर जो होगा वो हम लोग करते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा वर्ण शब्द पद वाक्य। क्लियर होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। साथियों, अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको हम लोग जरूर करेंगे। क्या लिखा है साथियों, लिखा है भाषा का निर्माण होता है अमूर्त ध्वनि से, मूर्त ध्वनि से, व्यक्त ध्वनि से, या फिर भाषा का जो विकास है निर्माण है वो आंखों से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका व्यक्त ध्वनियों से। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा व्यक्त ध्वनियों से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। भाषा की सार्थक इकाई है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भाषा की सार्थक इकाई है, या फिर कभी कभी इसी क्वेश्चन को पूछ लेते हैं भाषा की सार्थक लघुतम इकाई क्या है, मतलब सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि। अगला क्वेश्चन बहुत ही धुआंधार अच्छा क्वेश्चन, हिंदी की कितनी बोलियां हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदी की जो बोलियां हैं वो कितनी है, 20, 18, 15 या फिर 17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 18 बोलियां हैं। कितनी हैं, 18 बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस बोली का मानक रूप है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, पूछ रहे हैं हिंदी भाषा किस बोली का मानक रूप है। तो अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, राजस्थानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो हिंदी है वो खड़ी बोली का मानक रूप है। खड़ी बोली कौन सी होती है, कहाँ बोली जाती है, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना जाता है। अवधी अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से, सौरसैनी अपभ्रंश से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्ध मागधी अपभ्रंश से, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं। अभी आपसे पूछा गया था हिंदी की कितनी बोलियां हैं, अब आपसे पूछा जा रहा है हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं। तो हिंदी की उपभाषाएं 3, 4, 2, 5। सही आंसर कौन सा होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सही आंसर इसका साथियों आप मिला लीजिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 5 उपभाषाएं हैं। कितनी, 5 उपभाषाएं हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन, वेद किस भाषा में लिखे गए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाली, वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, या प्राकृत भाषा में लिखे गए। तो वेद जो हैं वो साथियों आपके
किस भाषा में लिखे गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो वेद वैदिक संस्कृति में लिखे गए हैं। भाषे वेद, भाषे वैदिक संस्कृति, आप याद रख सकते हैं। इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके माता पिता को मेरा प्रणाम, और आप अपनी पूरी ईमानदारी जोश से क्वेश्चन कीजिए। आशा करते हैं आप बीएड करने के बाद बहुत अच्छा गोल हासिल करेंगे टेट में, यदि इस प्रकार से तैयारी आप अपनी रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बोलियां आती हैं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही धुआंधार, गढ़वाली किस क्षेत्र में बोली जाती है? साथियों इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि गढ़वाली कहाँ बोली जाती है। तो गढ़वाली जो है वो आपकी साथियों राजस्थान राज्य में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? तो राजस्थान में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला साथियों क्वेश्चन है आपका, संपर्क भाषा का तात्पर्य किससे है? संपर्क भाषा का तात्पर्य किससे है? दो भिन्न भाषाएं बोलने वालों के बीच संपर्क करने की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, सी ऑप्शन है बहुसंख्यक लोगों की भाषा, डी ऑप्शन है परिनिष्ठ भाषा। तो साथियों एक चीज़ आपको एक यहाँ पर यूनिक चीज़ बता देते हैं। यदि कभी कोई क्वेश्चन लिखा है और उसके ऑप्शन दिए गए हैं 4 विकल्प, और 4 विकल्प में यदि कोई विकल्प बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा गया है तो उसके सही होने के चांस 90% होते हैं। तो ये क्वेश्चन इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, वो तो 100% है ही है। लेकिन आगे भी आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए कि जो क्वेश्चन का ऑप्शन यदि बड़ा चढ़ा कर लिखा गया, बहुत बड़ा करके लिखा गया है, उसके सही होने के चांस 90% होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो भिन्न भाषाएं बोलने वालों के बीच संपर्क करने की भाषा। अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर साथियों, हिंदी किस लिपि में लिखी गई? तो यार इस चीज़ को तो पता है, अपनी हिंदी जो है वो देवताओं के द्वारा दी गई है, हैं? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी गई। किस लिपि में लिखी गई? देवनागरी लिपि में लिखी गई, ना कि फारसी, ना ही गुरमुखी, ना ही ब्राही लिपि में लिखी गई है। हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो हिंदी मेरे प्यारे साथियों देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अगला मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, लिपि का सही ज्ञान व अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है? प्रारंभिक स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर। उच्च माध्यमिक स्तर एक उच्चतर माध्यमिक स्तर था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो प्राथमिक स्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन हम लोग टिक करके आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है? हिंदी जो है वो किस प्रांत में नहीं बोली जाती है? बिहार में, उत्तराखंड में, गुजरात में और झारखंड में। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में हिंदी भाषा जो है, हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है? तो गुजरात की भाषा नहीं है। बाद में की हिंदी इन जगहों पर बहुत ज़्यादा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन है साथियों, आइए देख लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितनी बोलियां मानी हैं? तो इनके अनुसार जो बोलियां हैं साथियों 2, 4, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 10। तो इन्होंने 8 बोलियां मानी हैं। कितनी बोलियां मानी हैं? 8 बोलियां मानी हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाता है? 250 ईसा से, 500 ईसा से, 750 ईसा से और 1000 ईसा से। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 1000 ईसा से। अब कभी कभी साथियों आपने देखा होगा लिखा रहता है ईसा पूर्व। इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग जानते हैं? ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, संविधान में राजभाषा किसे घोषित किया गया है? बंगाली, तमिल, हिंदी, गुजराती। तो संविधान में जो आपकी राजभाषा है वो किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हिंदी, और हिंदी को राष्ट्रभाषा भी बनना चाहिए। अगला साथियों क्वेश्चन है,
आधिकारिक रूप से हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 26 अगस्त 1955, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर होगा 15 अगस्त 1947, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। खुशी खुशी आगे देखते हैं। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? तो व्याकरण दर्पण जो है वो किसकी रचना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए सब लोग। तो व्याकरण दर्पण जो है वो शिवपूजन सहाय, किशोरीदास वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास। इनमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, कौन सा होगा? तो रामचंद्र शुक्ल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो हिंदी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर फारसी। इसका सही आंसर जो है वो साथियों हो जाएगा फारसी। कौन सा हो जाएगा? फारसी। अगला क्वेश्चन बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन, निम्न में कौन सी बोलने की योग्यता है? वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, सुलेख, सूत्र, श्रुतलेख, आशुभाषण। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो साथियों हो जाएगा आशुभाषण। निम्न में से कौन सी बोलने की योग्यता? आशुभाषण। प्रभावी भाषण बोलिए जो आदमी के दिमाग पर अटैक कर जाए। कमेंट सेक्शन में साथियों कमेंट कीजिए कि कौन से पेपर के क्वेश्चंस और करवाए जाएं। जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे उसी पेपर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा परिनिष्ठ भाषा। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? परिनिष्ठ भाषा। अगला क्वेश्चन, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं अक्षर, शब्द, वाक्य, उपवाक्य। तो इसका सही आंसर जो होगा वो साथियों हो जाएगा शब्द। क्या हो जाएगा साथियों? वो आंसर हो जाएगा आपका शब्द। और साथियों जो वीडियो पर पहली बार आए हैं एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि आप इस चैनल पर जितनी भी नई नई वीडियो आएंगी उससे आप लगातार उसके टच में रहेंगे। आप अपने अभ्यास को निरंतर यदि करते रहेंगे तो सफलता के लिए आप इस चैनल को मात्र सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। और वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और कुछ नहीं। वीडियो को लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सब्सक्राइब मत कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार लाइक कर दीजिए। जितने ज़्यादा लाइक होंगे और जितने ज़्यादा जिस चैप्टर पर कमेंट होंगे उसी चैप्टर के कमेंट के अनुसार आपके यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट बनाया। साथियों फटाफट हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, परिनिष्ठ भाषा, अलंकृत भाषा। तो इसका सही आंसर होगा साथियों राष्ट्रभाषा। क्या होगा सही आंसर? राष्ट्रभाषा। अगला क्वेश्चन हम लोग फटाफट देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी भी भाषा के लिखने तथा बोलने के नियम की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? वाक्य विचार, व्याकरण, साहित्य, परिनिष्करण। इसका सही आंसर जो होगा वो साथियों हो जाएगा व्याकरण। व्याकरण में ही तो हम लोग सही से सीखते हैं। इसका सही आंसर जो है वो साथियों आपका व्याकरण होने वाला है। क्या होने वाला है? व्याकरण, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? हिंदी, नेपाली, मराठी, उर्दू। तो निम्न में से किसकी नहीं है? इसका आंसर आप समझ गए होंगे, उर्दू करेक्ट मार दिया होगा आंसर आपने। क्यों? बिल्कुल मार दिया होगा उर्दू। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? तो उर्दू की लिपि नहीं। अगला साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, निम्न में से कौन सी अवधी भाषा का ग्रंथ है? निम्न में से कौन सा अवधी भाषा का ग्रंथ है? कृष्णायन, सीतायन, रामायण, रामचरितमानस। तो कौन सी चीज़ जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है? यार ये तो क्वेश्चन आपको देखते ही एकदम मार दिया होगा आपने कि इसका सही आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है।
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 14 जनवरी, 14 सितंबर और 1 फरवरी था, 1 जनवरी है, 14 जनवरी और 14 फरवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। 14 सितंबर। अब साथियों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए 16 सितंबर पर क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उर्दू का शाब्दिक मूल अर्थ है। उर्दू का शाब्दिक मूल अर्थ है। ए ऑप्शन है किले की भाषा, ऑप्शन बी है मुसलमानों की भाषा, ऑप्शन सी है छावनी की भाषा, ऑप्शन डी है मिली जुली भाषा। तो इसका सही आंसर जो है वो साथियों हो जाएगा उर्दू का शाब्दिक अर्थ है मिली जुली भाषा। अगला क्वेश्चन आपके साथियों, अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। पाली का संबंध किस धर्म से है? तो आपको इस क्वेश्चन का कमेंट करना है। कमेंट सेक्शन में सभी लोग इसका जवाब जरूर दें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगली वीडियो किस चैप्टर पर होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।